रैपिड रेल की जो खासियत रहने वाली है वो जरा बता रहे हैं, क्योंकि 11:15 पर प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। बताया जा रहा है 11 बजे करीब प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे। तो रैपिड रेल की जो शुरुआत है साहिबाबाद से दोहाई डिपो तक रोजाना रहेगी। साहिबाबाद से दोहाई डिपो तक 5 स्टेशन होंगे। साहिबाबाद स्टेशन पर पीएम हरी झंडी दिखाने वाले हैं। 2019 में पीएम मोदी ने इसका शिलान्यास किया था और आज हरी झंडी दिखाएंगे। तो 2019 में इसका शिलान्यास किया गया था और जो खासियत है 100 किलोमीटर पर आर से इसकी अधिकतम रफ्तार 160 से 180 किलोमीटर पर आर रहने वाली है। इसके अलावा 35 से 50 किलोमीटर आर के हिसाब से रैपिड रेल जो है, और रैपिड रेल जो है वो 100 किलोमीटर पर आर के हिसाब से रहने वाली है। तो ये अंतर है। 15 मिनट में रैपिड रेल से पहुंच सकते हैं। वहीं अगर मेट्रो की बात करते हैं तो उसमें जो वक्त लगता है वो भी आपको बता रहे हैं। 30 सेकंड में रैपिड रेल से पहुंचा जाएगा। जो स्टॉप टाइम रहेगा वो सिर्फ 30 सेकंड का रहने वाला है। 20 सेकंड का मेट्रो का रहता है। रैपिड रेल में कुल 6 कोच होंगे, ये काम की बात है। और इसके अलावा क्या कुछ खासियत है ये आपको बता रहे हैं। 1 प्रीमियम 5 स्टैंडर्ड कोच रहने वाले हैं इसमें। तो 6 कोच और होंगे, 1 प्रीमियम 5 स्टैंडर्ड कोच होंगे। सभी कोच में आरामदायक सीटें रहने वाली हैं। एक कोच में कुल 72 सीटें होंगी और इसके अलावा महिलाओं के लिए अलग से भी कोच रहने वाला है। प्रीमियम कोच में किराया ज्यादा होगा और प्रीमियम कोच में सबसे कम किराया बताया जा रहा है वो 50 रुपए है। प्रीमियम कोच में 5 स्टेशन पर किराया 90 रुपए। पीयूष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पीयूष, हम जो खासियत है रैपिड एक्स ट्रेन की वो भी बता रहे हैं दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल जो सफर को आरामदायक बनाने वाली ये योजना है, तो कहीं ना कहीं उसका लाभ जो एक पूरी योजना 30,000 करोड़ से ज्यादा की ये पूरी योजना है, जिसमें दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की भागीदारी है। 3% दिल्ली सरकार, 17% यूपी सरकार और 80% केंद्र सरकार की तरफ से इसमें जारी किए गए हैं और उससे ये निर्माण कार्य पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है। आपको बताता चलूं, दोहाई डिपो से जेवर तक का जो रैपिड एक्स का नया डीपीआर है वो प्रपोज किया जा चुका है। ऐसे में जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम शुरू होना है, एयरपोर्ट चालू होना है। तो ऐसे में जब रैपिड एक्स की कनेक्टिविटी मिलेगी तो गाजियाबाद एनसीआर के क्षेत्र को ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को ये योजना फायदा पहुंचाते दिखेगी। इसके साथ में जो प्लेटफॉर्म, जितने भी स्टेशन यहाँ पर बनाए गए उसके 1.5 किलोमीटर के आसपास के, हर एक स्टेशन के 1.5 किलोमीटर के आसपास के दायरे को विशेष रूप से डेवलप किया जा रहा है। यानी वहां पर इंडस्ट्रियल से लेकर तमाम तरीके के विकास कार्य कराए जा रहे हैं। ऐसे में पूरा इलाका डेवलपमेंट की प्रगति, जो गति से प्रगति की बात यहाँ पर हो रही है वो होती हुई नजर आएगी। जो एरोडायनामिक इसकी शेप है वो इसको 180 किलोमीटर की रफ्तार देने में मदद करेगी। इसके साथ में जो प्रीमियम कोच और स्टैंडर्ड कोच है, अगर हम उनकी बात करें तो उनका सीटिंग डिजाइन और अगर पीयूष हम बात इसको राजनीति के लिहाज से देखें तो ये कह सकते हैं, क्योंकि 2019 में इसका शिलान्यास किया था प्रधानमंत्री ने और आज हरी झंडी दिखाने वाले हैं। यानी कह सकते हैं जो वादा किया है उसे पूरा भी कर रहे हैं 2024 चुनाव आने से पहले। तो ये एक अच्छा मैसेज जनता के बीच जा रहा है कि जो वादा किया है सरकार ने उसे पूरा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा भी चुनाव में मिलेगा। ठीक है, निश्चित रूप से जब आप जनता के बीच में अपने विकास कार्य लेके जाते हैं तो जनता को विकास कार्य समझ में आते हैं। और अब पिछले कुछ सालों से, दशकों से हम राजनीति देखें तो राजनीतिक पटल पर कुछ बदलाव है। तो ऐसे में जो पब्लिक है, वोटर है, वो प्रगति की बात करते हुए नजर आते हैं, विकास कार्यों की बात करते हुए नजर आते हैं। और आखिर में जब ईवीएम का बटन दबाते हैं तो वो प्रगति और विकास कार्य प्रमुख रह जाते हैं। यही प्रमुख कारण है कि बीजेपी अपने विकास कार्यों को गिनाने में कोई कमी नहीं छोड़ती और जो कोई भी कार्यक्रम होता है विकास कार्य का उसको पूरी इवेंट की तरह फॉलो किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों तक मैसेज है विकास कार्य का वो सड़कों और जमीन तक दिखता है। पीयूष, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो गाजियाबाद को आज रैपिड रेल की सौगात मिलने जा रही है। आज पीएम मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। कल